हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन 7। इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, एक क्यूब है जिसकी एज मीन्स साइड को डबल कर दिया जाए। अगर इसकी साइड ए है तो उसको डबल कर दिया जाए यानी 2a कर दिया जाए, तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। तो ये कितना टाइम्स ए क्यूब से बी क्यूब यानी न्यू क्यूब 2a साइड पर कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। और सेकंड में क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, और कितना टाइम इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। क्यूब ए से न्यू क्यूब बी होने पर जिसकी साइड क्या है 2a हो जाएगी, उसका कितना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम फर्स्ट पार्ट में सरफेस एरिया पहले फाइंड करेंगे दोनों क्यूब का, ए क्यूब का और बी क्यूब का, और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे सिंपल। तो ये पता लग जाएगा कितना इम्पैक्ट गया है सरफेस एरिया पर, यानी कितने टाइम्स वो इंक्रीज हुआ है। तो लेट कर लेंगे, साइड ऑफ क्यूब हमने ए लेट किया है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ए फाइंड करेंगे। ए क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला सबको लर्न होगा, 6 साइड का स्क्वायर होता है। यहाँ पर साइड क्या है, ए है, तो 6 साइड का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया फाइंड कर लिया है यहाँ पर क्यूब ए का, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। नाउ क्यूब बी यानी कि हमारा जो न्यू क्यूब बना है, इसकी एज या साइड कितना है 2a है, तो साइड ऑफ क्यूब बी 2a है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बी क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर यानी कि 6 और साइड क्या है इसकी 2a, राइट, 2a का स्क्वायर। नाउ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकते हैं, देखो 4 मल्टीप्लाई 6a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको नाम देंगे सेकेंड इक्वेशन। नाउ हमें कंपेयर करना है, हमें बताना है कि ए क्यूब से बी क्यूब कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ है इसका सरफेस एरिया। तो इसलिए हम दोनों के सरफेस एरिया को कंपेयर करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड यहाँ पर आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर ए क्यूब का सरफेस एरिया है 6a स्क्वायर। नाउ देखिए यहाँ पर ये 6a स्क्वायर है बी क्यूब में और मल्टीप्लाई में 4 आ रहा है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि ये यहीं से देखकर पता लग रहा है 6a स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, और कितना बी क्यूब में कितना मोर है 4, तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज होता है। आप यहाँ डायरेक्ट भी बता सकते हैं और ये डिवाइड करके यहाँ पर इस तरीके से आप दिखा भी सकते हैं, डिवाइड सेकेंड बाय 1। दूसरे को हम फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बी, अब दोनों तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं, अपॉन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ए इक्वल टू, देखिए बी क्यूब का सरफेस एरिया है 4 मल्टीप्लाई 6a स्क्वायर। नाउ ये हमने इसीलिए मल्टीप्लाई भी नहीं किया था जिससे कि क्लियर हो जाए, और ए क्यूब का सरफेस एरिया है 6a स्क्वायर। नाउ वैल्यूज को कट डाउन कर लेंगे, ये देखिए 6 से 6 1 टाइम जाएगा, क्या बचता है यहाँ पर ऊपर 4, तो 4 किसका बचा है यहाँ पर, क्यूब बी का सरफेस एरिया। यहाँ से क्लियर है कि 4 टाइम्स इंक्रीज होता है क्यूब बी का सरफेस एरिया या न्यू क्यूब का सरफेस एरिया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बी is increased by how many times, 4 times, 4 times. So I hope it is clear. Now we find the volume. जो सेकेंड पार्ट में हमें बताना है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, तो यहाँ पर सिंपल हम दोनों ए और बी क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और फिर इसी तरह दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कितना टाइम्स वो इंक्रीज हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, क्या होता है, साइड का क्यूब। तो क्यूब ए का वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब, इसकी साइड क्या है ए, तो ए का क्यूब, साइड का क्यूब मीन्स ए का क्यूब। नाउ इसको 1 नाम दे देते हैं, 1 इक्वेशन। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी,
साइड का क्यूब, बी का देखो साइड क्या है 2a, तो 2a का क्यूब। नाउ इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। 2a का क्यूब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। 2a मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 2a, 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड a की मल्टीप्लाई होगी तो a का क्यूब, तो 8a क्यूब आया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब b। इसको सेकेंड इक्वेशन नाम देंगे। नाउ कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए आप दोनों को क्यूब ए और क्यूब बी के वॉल्यूम को देखेंगे तो ए क्यूब दोनों में कॉमन है, तो ये कट डाउन करके क्या रिमेन रहता है क्यूब बी में 8। तो इसका मतलब यही क्लियर होता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 8 टाइम्स। और इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड सेकेंड बाय 1, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए, so क्यूब बी, बिकॉज क्यूब बी बड़ा है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए। देखिए क्यूब बी कितना है 8a क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, a का क्यूब। नाउ कट द वैल्यूज, a क्यूब कट डाउन हुआ तो क्या बचता है यहाँ पर a। यहाँ पर क्लियर है कि क्यूब बी कितना टाइम वॉल्यूम इंक्रीज किया है, 8 टाइम्स। सो वी गेट आवर आंसर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी is increased by 8 times। तो इस तरह ये हमारा आंसर बन गया है। तो ये क्वेश्चन सबको इजी लगा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन 8, water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 लीटर पर मिनट। एक क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर है, क्यूबॉइड शेप में एक रिजर्वॉयर है जिसमें वाटर पोर हो रहा है। इस तरह कोई पाइप है तो उससे वाटर फिल किया जा रहा है इसमें, तो वो किस रेट से है 60 लीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 60 लीटर पानी इसमें फिल होता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर इज 108 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम गिवन है, कितना है इसका वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स फाइंड करने हैं। इट विल टेक टू फिल द रिजर्वॉयर, ये कितना टाइम लेगा इस रिजर्वॉयर को भरने में। तो इसका वॉल्यूम हमें गिवन है। अब देखिए हमें नंबर ऑफ आवर्स फाइंड करने हैं। नाउ वॉल्यूम जो गिवन है 108 मीटर क्यूब है। अब आप ध्यान देंगे तो रेट ऑफ वाटर पर मिनट है 60 लीटर, लीटर्स में गिवन है ना। वॉल्यूम है हमारा मीटर क्यूब में, तो पहले हम इसको चेंज कर लेंगे लीटर्स में। आपको पता है 1 मीटर क्यूब कितने के इक्वल होता है 1000 लीटर के। तो इसको हम मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 108 मल्टीप्लाई 1000, ये बन जाएगा 108,000 लीटर्स, राइट। नाउ रेट ऑफ वाटर पोरिंग जो कि गिवन दिया है हमें, रेट ऑफ वाटर पोरिंग इनटू रिजर्वॉयर इक्वल टू हाउ मच 60 लीटर पर मिनट। तो ये किस में है, मिनट्स में है। अब हमारे को किस में फाइंड करना है, नंबर ऑफ आवर्स फाइंड करने हैं, आवर्स में फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर सभी को पता है कि 1 आवर इक्वल टू हाउ मच मिनट्स होता है, 60 मिनट होता है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो हम यहाँ पर मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई किस में होगी 60 मल्टीप्लाई 60, ये हो जाएगा 6 × 36, 2 zeros, लीटर पर मिनट कन्वर्ट होता है यहाँ पर आवर में, तो पर आवर। नाउ वी फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, कितने नंबर ऑफ आवर्स इसमें रिजर्वॉयर में लगेंगे इसे फिल होने में। तो नंबर ऑफ आवर्स कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर जितना इसका वॉल्यूम है अपॉन में रेट ऑफ वाटर पोरिंग।
water pour in 1 hour. तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वोयर अपॉन 1 घंटे में कितना वाटर इसमें पोर होता है. वाटर पोरिंग इन 1 hour. इन 1 hour. वॉल्यूम ऑफ रिजर्वोयर है दिस 108,000 लीटर्स अपॉन वाटर पोरिंग इन 1 hour 3600 लीटर पर आवर है. 1 घंटे में 3600 लीटर पानी भरा जा रहा है यहाँ पर. अब देखिए कट कर लेंगे हम फिगर्स को. यहाँ पर आप डायरेक्ट काट सकते हैं. 36 3 ज़ा 108 होगा एंड 10 रिमेन 30. तो कितना आवर्स आता है यहाँ पर? नंबर ऑफ आवर्स 30. तो 30 आवर्स में टोटल फाइनल रिजर्वोयर फिल हो जाएगा. आई होप ये अच्छे से बच्चों आपको क्लियर होगा. अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप लर्निंग. थैंक्स एंड बाय.